जेठू भाई हुए इमोशनल, उन्हें इतना ब्लेम क्यों किया जा रहा है कंट्रोवर्सी के लिए? आपकी ना गलती नहीं है। आप क्या है ना, आप लोग इमोशनल बहुत हो भैया भाभी, मतलब आप जेठू भैया, आप भी। और सही तो, आप बहुत इमोशनल हो आप लोग, बहुत। मैंने आपकी जितने भी वीडियोस देखे हैं ना, आप किसी का कभी आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो और बुरा करते भी नहीं हो। गुस्सा सबको आता है, बट हमने देखा है कि आप गुस्से में भी किसी को हर वक्त ऐसे भूल मतलब ये कर देते हो, नहीं हमें ना मतलब किसी को बुरा बोलना ही नहीं, उसको ऊपर वाला ही देखेगा। मतलब आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हो और आपको बहुत जल्दी ना यूज किया जाता है और आप लोग यूज हो जाते हो। तो फिर क्या है ना, हम व्यूअर्स देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज तक तो आपने सिर्फ गलत को साइड किया है और अच्छाई दिखाई है, फिर एक गलत इंसान के साथ आप क्यों खड़े हो? मैं एक ये बात बात है। बोलूं मैं एक बात मैं बोलूं कुछ बिल्कुल पूछना बोलिए। चाहूंगी जेठू जेठू भैया से। जी मैम। जी, राधे राधे जेठू भैया। राधे 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 राधे। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे उसने जब वीडियो बनाया था कि क्या कहते हैं, सॉरी सरिता जी का नाम लिख के, तब आपने एक अपनी कम्युनिटी पे मैसेज कमेंट किया था कि हमसे नहीं, जिससे माफी, जिसके साथ गलत किया है आप उससे माफी मांगो, है ना? क्या उसने आपकी बात हाँ। मानी? नहीं मानी ना। तो जब आप, उसने तब आपकी बात नहीं मानी, उसने अलका जी के लाइव में जाके अलका जी की बात नहीं मानी, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो अब आके आपकी बात मानेगी और अपना पक्ष रखेगी? उसने 2 महीने से 1.5 महीने से पक्ष नहीं रखा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जो अपनी गलती नहीं मान रही है और एटीट्यूड में रहती है, तो वो कैसे मान लेगी जिसने एक टाइम पे मतलब आपके साथ कितना बुरा किया था? उस टाइम लिटरली हम भी आपको ना बहुत बुरा समझ रहे थे, और अभी जब ये सब सामने आया ना, तो मैंने भी सॉरी जाके बोला सरिता जी को। अब ये सब करके ना सच में हमें बहुत हर्ट हो रहा है। इसीलिए प्लीज आप इससे दूर रहो, क्योंकि वो बहुत ही मतलब लेडी अच्छी नहीं है, बहुत एटीट्यूड वाली है, और वो अपने आगे भैया किसी की नहीं। सिर्फ एक काम करिए सब लोग, सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो मुझे सुन रहे हैं वो भी, जो बाद में सुनेंगे वो भी, जो प्रेजेंट टाइम में पैनल पे हैं वो भी, इन सबों को, सबके सबों को बाइकआउट करो कुछ दिन के लिए। ये सब खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अगर हम आप इन पे बातें करते रहेंगे, इनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो ये अपनी बकवास करते रहेंगे। एक काम करना है, इन सबों को कुछ दिन के लिए एकदम छोड़ देना है। अगर इनको छोड़ दिया जाएगा, खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे, वो चाहे जो एक्स वाई जेड, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगी, सबके साथ वही है। कुछ दिन के लिए इनको छोड़ दो, देखो ये सब ना सुधर जाए तो मुझे बताओ। लेकिन हम लोगों ने खुद इनको हाइप दे रखी है ना, रोज इनके बारे में बातें करना, रोज इनको एक ये नया मसाला लाते हैं और हम लोग उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों को कुछ दिन के लिए इनको छोड़ना होगा, और यही एक बेस्ट ऑप्शन है इनको सुधारने के लिए, इनको राइट टाइम, इनको सही जगह पे ले आने के लिए। ये जो 5-5 लाख 10-10 लाख व्यू समेट रहे हैं ना, इनका अपने आप सारा बंद हो जाएगा जिस दिन हम और आप इनको इग्नोर कर देंगे। और जब तक हम और आप इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, ये बकवास करते रहेंगे। हम आप बकवास उधर वो करेंगे, इधर हम और आप करेंगे। कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। कंक्लूजन सिर्फ इसका एक है कि इन सबों को छोड़ दो। अगर कोई एक बातें सब करते हैं कि मैं नहीं देखूंगा, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं नहीं देखूंगा, मैंने ब्लॉक कर दिया, पर करता कोई नहीं है। मसाला सबको चाहिए, वहां खिचड़ी परोसी जाती है, खाने सब पहुंच जाते हैं, तुरंत के तुरंत पहुंचते हैं। क्या कुछ नया तो नहीं आया? सब कुछ चुन्ना काटता रहता है ये जानने का कुछ नया तो नहीं आया। छोड़ो ना कुछ दिन के लिए। बोलने से बेहतर है कि छोड़ दो। हर पैनल पे जाके ये बकवास करने से कि हमने तो छोड़ दिया, हमने तो ब्लॉक कर दिया। जब सबने छोड़ दिया है, सबने ब्लॉक कर दिया है, तो इतने ज्यादा व्यूज आ कहाँ रहे हैं? रोज उनके 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ कहाँ से रहे हैं? कहाँ से बढ़ रहे हैं जब सबने छोड़ ही दिया है? तो छोड़ दो ना। तो वो छोड़ा हुआ तब दिखता है। करी थी ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बोला है या अपनी वीडियोस में कई बार बोला है कि अगर जगत जी जाजी अगर होते, अपनी बहन के साथ भी ये करते। मैं सिर्फ इतना यार पूछूंगी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये बातें उसने बोली है ना, अलका ने, तो गलत बोली है। मैं साफ बोलूंगी, गलत बोली है, क्योंकि वो भी ठीक है अफोर्ड रही है उस पे, जगत जीजू पे, क्योंकि वो बात सही है भाई, जो आप बोल रहे हैं ये जगत आंटी भी तो आके बोल सकती हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं आना है, उनको झुकना ही नहीं है, झुकेगा नहीं साला। जब दुनिया इधर से उधर हो जाए, झुकेगा नहीं साला। सोशल मीडिया पे नहीं है, वो दीदी कुछ नहीं देखो है। एक चीज बोलो, सोशल मीडिया पर नहीं है, सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर नहीं है। अगर जगह जीजा जी सचिन को फोर्स नहीं किया होता कि तुम ऑनलाइन दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ, तो अपना मैटर ऑनलाइन सॉल्व करो, जो भी चीजें हैं। तो क्या आपको पता होता कि आयरन लेडी ऐसी है? क्या आपको पता होता कि लप्पू ऐसा है, लप्पी ऐसी है? किसी को पता होता? किसी को नहीं पता होता, सब गमी में जी रहे होते। आज भी वो ये आयरन लेडी असली, बन के ये बैठी ये होती। रियल आईडी है जो पैनल में ऐड हुई है, ये सरिता सिर्फ जेठू मैं जी आपको की। सुमित बताऊं, मैं ये बोलना सिर्फ ये चाहती फेक हूँ, है। नमस्ते जी। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अचीवमेंट के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता जी। पता नहीं, हमारे तो इतनी कॉन्ग्रेचुलेशन जेठू जी, सरिता जी। हमारे लिए तो दो दो चीज साथ में ही आती है। एक मुसीबत एक अच्छाई। हेलो मैम। हेलो। भैया एक चीज बोलूंगी, आप इन दोनों के मैटर में मत पड़ो, आप अपने
एंजॉय करो। आपकी फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, इन मैटरों में मत पड़ो आप लोग। हम लोग नहीं पर मैं चाहते कि आप जेठू इस भाई जी गंदगी में फंसे रहिए, मैं भी आपको लेके इस बहुत गंदगी में कंफ्यूज फंसे थी। हो। तो मैंने व्लॉग बनाया था आपके लिए कि अभी क्यों, आप अभी क्यों स्टैंड ले रहे हो। तो मैं भी बहुत मैम कंफ्यूज थी, नाम से प्लीज से बता, क्लियर कीजिए। नाम से बताएंगे ज्योति क्या कौर, नाम से बनाया था? ज्योति कौर। ज्योति कौर, मैं देख लूंगा मैम, मेरी नजरों में आता तो मैं सारे देखे हैं, शायद मेरी नजरों में आया नहीं है, मैं पक्का देखूंगा मैम। कोई बात नहीं, जेठू बट भैया, आप प्लीज आप हो सके तो जी क्लियर कीजिए, या तो आप निकल जाइए इस सब हेलो चीजों से, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। जेठू भैया, हम लोग नहीं चाहते कि आप इस मैम कंट्रोवर्सी में निकल पड़े। क्या आप लोग 3 महीने पहले मैम, निकल हमने चुके हैं, तो सिंगल कमेंट का रिप्लाई ये दिया है कि भैया आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत सिंपल जवाब दिया है। अब पता नहीं किसने कैसे ये क्लीन चिट बना दिया इसको, और खोई हुई छत्ती वापस दिलाएंगे जेठू भैया ब्लैकमेल, और कहाँ मामले को घुमाया कहाँ पता नहीं। देखो मैम, नहीं भैया, मैंने हम आज लोग नहीं तक चाहते। कभी आप अच्छी पे ध्यान आप दीजिए। लोग हम लोग चाहते इस हैं तो मैटर मैं में आप बोलूँ, लोगों को नहीं चाहते। हाँ, हम लोग इसलिए नहीं चाहते कि अभी भी जगत दीदी को इतना ईगो है कि वो आके जनता से सॉरी नहीं बोल रही है। अब वो कब आएगी, कब बोलेगी, और उसके बिहाफ में आप लगे हुए हो, तो नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं एक बात कहती हूँ, देखो ये सच है कि कुछ लोगों ने इस चीज को, जो सरिता जेठू जी कर रहे हैं, इस चीज को बना दिया है कि भाई ये तो इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, ये है वो है। जिस जैसे कि भाई हमारी अर्थ मोम भी इस चीज में फंस गई, ये तो क्लीन चिट दिलवाना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि यहाँ पर कुछ लोग इमोशनल होके, कि उनको सामने वाले का दर्द दिखा कि भाई वो किसी ने पाप किया तो उसे प्रायश्चित का मौका मिलना चाहिए, तो बताइए, या फिर भैया, सजा मिलनी चाहिए। प्रायश्चित तो जब करे ना इंसान को ये अपनी दोनों गलती का चीजें एहसास बोली हो, है वो मैंने, तो खुलेआम। बताइए इसमें क्लीन चिट कहाँ हाँ से आएगी? भैया, हेलो हेलो नहीं, हेलो। मैं ये हाँ नहीं हाँ बोल रहा बोलो। बहन, मैं ये बोलूंगा कि इसमें क्लीन चिट कहाँ से आएगी, बताइए तो सही। नहीं भैया, एक क्योंकि चीज वो गलती लेके वो नहीं आ रही है, आप पक्ष में आ रहे हो उसके, बट वो नहीं आ रही है सॉरी बोलने के लिए। तो इन लोगों हेलो ने तो पूछा था ना कि क्या हम उन लोग उसे लाइव पे लेके आए, हेलो उन्होंने तो भैया, पूछा था एक ना। चीज बोलूंगी। हेलो जी 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 जी। जी आवाज आ रही भैया, है, मैं बोलना। हम लोग इस सिर्फ इस चीज बोल एक चीज बोल रही हूँ कि जिस बंदे को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, वो खुलेआम, मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि आप उसको गलती का एहसास है, उसे घमंड है, गलती का एहसास नहीं है। गलती का एहसास तो ये क्या, हाँ मुझसे गलती हुई है। उन्होंने यस, अभी भी कल परसों लाइव करी, उन्होंने एक ही शब्द कहा है, मैंने कोई पाप नहीं करा। अरे किसी का तुम घर उजाड़ दे तो अपने तो करा है, वो भी तुमने जानबूझ के करा है। किसी की रसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दे तो वो तो पाप है, और तुम जानबूझ के कर। कल को तुम ये देखते मेरे बच्चे का भी भविष्य खराब होगा। हेलो। इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम नेहा नहीं है और नेहा जेठूबाई नहीं है, बस इतना ही कहूंगा इस बारे में। ठीक है सर, लेकिन अभी आपको ना अलग हो जाना चाहिए इन सब चीजों से, आपको ये ओके मैम, बीच में नहीं आना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ज्योति मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी, मनीषा का आपने देखा कि आज कितना वीडियो डाल रही है वो, तो कहीं ना कहीं स्वाति ने सही बोला था कि इनका प्लानिंग था ऐसा दिखाने का, और अभी सब धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहे हैं। ये सेम डे में 5-6 वीडियो मनीषा का है, और लाइव भी। देखते जाते हैं, हम तो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। अभी एकदम से क्या हुआ ना, थोड़े हाँ, दिनों में इतनी जल्दी जल्दी क्विक हमने इतने सारे फैसले ले लिए ना कि वो फैसले समझ ही नहीं पाए कि हमने वो फैसले सही लिए या गलत लिए। सो अभी थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ। लेट देम आने दो उन्हें फ्रंट पे, अच्छे से 1-2 दिन देखें जरा, उसके बाद अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे ही हूँ मैं। मैं कहूँ आपकी बात पे, हाँ जी, बोलिए। मैम चयन है ना, सही और गलत में से चुनना हो ना, जो इंसान, बहुत आसान है। हेलो, आई थिंक एक मेरा मिनट, वो म्यूट हो बोल गया लेने था। एक दीजिए, मिनट, एक मिनट, एक बोल लेने दीजिए उनको। जेठू हाँ जी को बोलिए बोलने जेठू। दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ कि सही और गलत में से चुनना आसान है, अच्छे और बुरे में से चुनना आसान है। यहाँ लड़ाई थी कि ज्यादा बुरा किसने किया या ज्यादा बुरा किसके साथ हुआ, बात इतनी सी थी। और इसके लिए हम चाहते थे कि हम एक कोशिश कर लेते हैं, नहीं सही हुई तो बात। नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो जानना चाहती बहुत थी ज्यादा। एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए ना जेठू हाँ भाई, लेकिन नहीं, लप्पू सबसे गलत है। मैं यही तो मैंने आपके वीडियो में कमेंट भी किया था, आपने पढ़ा होगा हाँ जी। शायद। तो मुझे हाँ। मुझे मुझे और कुछ नहीं लगा, मैं सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर बात बताने के लिए, हर बात बोलने के लिए तैयार हूँ, जो मैंने सोची है, जो मैंने देखी है या करी है। मुझे बुरा लगा जो आज टारगेट किया गया ना जिस तरीके से। नहीं, ये तो गलत है। टारगेट क्यों करना, मतलब हमें जानना है दूसरा पक्ष भी। अगर कोई ला रहा है तो उसको रोका क्यों आप जा रहा है, मैं मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। दीवा दीवा मैम अगर हम सबकी रिस्पेक्ट नहीं करते ना, हाँ जी भैया।
भैया आप प्लीज इमोशनल मत होइए, भैया प्लीज इमोशनल मत होइए, आप प्लीज, आप इमोशनल मत होइए प्लीज। मुझे ये नहीं समझ में आपका आता ये राधा किसी कर भी रहा है चीज की किसलिए, वजह कि से क्लीन अगर चिट आपका वाला। दिल दुखा है आज, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं हम, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी की भी इंटेंशन यहाँ पे आपको हर्ट करने की रही होगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है बात सब लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप प्लीज हर्ट इमोशनल मत होइए, आप बात बोलिए अपनी। जेठू भाई आप बोलिए। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ आ रही भैया है, बोल हर्ट बोलिए। होना और पानी इस तरह पीजिए, इमोशनल होना पानी ऑप्शन पीजिए आप। नहीं है। आप हर्ट मत होइए, आप इमोशनल मत होइए, आप अपनी बात रखिए, जो आप कहना चाहते हैं आप प्यार से कहिए। पर ठीक है, जो चीजें हो गई ठीक है, आप इन सब चीजों को छोड़ के हट जाइए। पर हाँ, इमोशनल मत होइए, हर्ट मत होइए। ये तो जनता है, जो देखेगी वो वही बोलेगी। मुझे देखिए सबसे पब्लिक से बड़ी बात तो प्रॉब्लम ये नहीं है है। जेठू भाई करने चले थे, अच्छा हो गया उनके साथ बुरा। वो तो अच्छे के लिए बोल रहे थे कंट्रोवर्सी बंद करो, लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। जेठू भाई इमोशनल हो गए। भाई आप इमोशनल मत लो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इन सब की बातों से बहुत दूर रहो, अच्छे से रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से हंसते रहो, नए साल एंजॉय करो। इस कंट्रोवर्सी से आप दूर रहो। जब आपकी बातें सामने आई थी, आपने सबके खिलाफ प्रूफ रखा था, तो लोगों ने आपकी बात मानी थी? नहीं मानी थी ना, आपको ही उल्टा सीधा बोला था। तो इसलिए इनकी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। आपको ही सुना डालेंगे लोग, कि ऐसे लोग हैं, आप लोग को फंसा देंगे। इमोशनल होगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? नहीं कोई नहीं, नहीं एक जेठू भैया इंसान कम। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जेठू भैया डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। किसी और अच्छा करता रहेगा फिर डीवा बदनाम। पता है क्या, मिक्स्ड ऑडियंस है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो सामने आए और अपना पार्ट बताए, बट हाँ कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो आए तो इनके पास क्यों आए, अपने आप से आए ना, मैं बीच में कहती हूँ ये कहीं ना भी आए। आए, हाँ कहीं भी हाँ, आए, मतलब आने ये से मिक्स्ड मतलब है, इमोशंस हैं। आने से मतलब है। मुझे देखो पहली बात तो ये है उससे इनका चैनल तो नहीं खराब होगा, जो इनको प्यार करते हैं ना। था कि कहीं जेठू भाई पे दबाव तो नहीं है सरिता जेठू जी पे कि उनकी कुछ निजी चीजें लाएंगे, इसलिए तो वो ये क्लियरेंस नहीं देना चाहते हैं ना, ये कहा था। और कल मैंने भी जो स्वाति जी के यहाँ मैं जाती हूँ वहां पे भी मैंने कहा कि जेठू भाई आपका इमेज बहुत बड़ा है हमारी नजरों में, आप एक बहुत आदर्श दंपत्ति है। तो अभी वो मतलब अलका जी ने भी उनको क्लियरेंस देने की कोशिश की, सभी ने की, पर वो उन्होंने कहा मैं लीगल गई हूँ, तो मुझे लीगल गई हूँ तो मैं नहीं बता सकती, या फिर मैं इस विषय में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। तो मैंने कल वहां से भी यही कहा कि जेठू जी अगर वो खुद थी, तो आप उनका पक्ष लाके अभी क्या करेंगे, जब 1 महीना पब्लिक त्रस्त हो गई है, हैरेस हो गई है, अभी उनका पक्ष वैसे भी सुन के क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप अपना पैनल देना चाहते हो, उनको पक्ष रखना चाहते हो, कोई नहीं, क्या फिर उनका पक्ष रखने के बाद क्या ये जो 1 महीने के उनके जो भी ब्लॉग सभी के क्लियरेंस और क्लीन चिट देना है तो सब क्लियर कर दो वाईटी से, ताकि हमें ये गंदगी वाईटी पे फिर दिखाई ना दे और पब्लिक का रोष ही नहीं बढ़े। तो ये मैंने कहा था। और आज जब अर्पिता जी आई थी तो वहां पे बातों बातों में मैंने कहा कि वाईटी के कुछ लाइव में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं जेठू भाई पे और सरिता जी पे कुछ दबाव तो नहीं, कि कहीं उनकी जो भी है निजी चीजें कुछ पहले हुई थी तो उनको लाने के इसमें तो वो ला रहे हैं। तो ठीक है, जेठू भाई ने अभी कहा कि इंसानियत के नाते या फिर उनके एज अ फ्रेंड है वो, या फिर उनके साथ उनका एक जमाना रहा है, तो उस नाते वो ला रहे हैं। बिल्कुल मैं उनके इस विचार का स्वागत करती हूँ। और वो अपने पैनल पे किसे लाए किसे नहीं, जनता किसे सुनना चाहती है नहीं, ये हम निजी हाथों में नहीं है, ये जिसकी उसकी मर्जी है। तो मेरा ये कमेंट उन्होंने वहां पे मिसअंडरस्टूड कर दिया कि मैंने ये कहा कि आपकी मतलब उनके घर की चीजें मैंने पर्सनल वहां पे लाई। मैं क्यों किसी घर की चीजें, जब मुझे उसमें इतना मतलब जो भी है, मैं क्यों किसी औरत का या फिर उनके घर में कोई पर्सनल चीजें मैं क्यों लाऊं, जबकि हम जेठू जी और सरिता जी को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैंने मतलब वो हर्ट हो गए, तो मैंने उनको वंदना जी के यहाँ भी कहा कि जेठू जी आपने मिसअंडरस्टूड कर दिया, मेरा कहना वो नहीं था। उन्होंने उस लाइव में भी कमेंट किया, तब भी मैंने उनको समझाया। और अगर मतलब मेरा तो यही था कि क्लियरेंस अगर आपको देना है तो आप दीजिए, पर क्या वो ये डिलीट करेंगे सभी वीडियो जो उन्होंने ये सब लिए हैं? ये मेरा कहना था। क्या वो सब क्रिएटर्स उनके जो साथ है, 1.5 महीना क्यों लगा आप सबको क्लीन चिट देने के लिए? क्या 1 महीने 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर आप सब लोग खड़े होके जो उनके क्रिएटर फ्रेंड्स है, क्या ये नहीं कर सकते थे? पब्लिक को इतने देर तक आहत करके उनको इमोशंस के साथ खेल के पूरे डॉलर सबके हिस्से में आने के बाद आपको क्लीन चिट देने की क्या ही जरूरत है? अभी अगर आप क्लीन चिट भी देंगे उसको, फूलों का मंच दो या फिर हीरो का मंच दो, फिर भी लोग उसको वही बिठाएंगे जहां वो बिठाना चाहते हैं। ये मेरा कहना था। और जेठू जी आपके किसी भी पर्सनल इस पे हमको कोई भी हक नहीं है, और मैं तो हर औरत को के लिए खड़े रहना ये बिल्कुल हर औरत का है, और उसकी इज्जत क्या होती है
जेठू भाई करने चले थे अच्छा, हो गया उनके साथ बुरा। वो तो अच्छे के लिए बोल रहे थे कंट्रोवर्सी बंद करो, लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। जेठू भाई इमोशनल हो गए। भाई आप इमोशनल मत लो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इन सब की बातों से बहुत दूर रहो, अच्छे से रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से हंसते रहो, नया साल एंजॉय करो, इस कंट्रोवर्सी से आप दूर रहो। जब आपकी बातें सामने आई थी, आपने सबके खिलाफ प्रूफ रखा था, तो लोगों ने आपकी बात मानी थी? नहीं मानी थी ना, आपको ही उल्टा सीधा बोला था। तो इसलिए इनकी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, आपको ही सुना डालेंगे लोग, क्या ऐसे लोग हैं आप लोग को फंसा देंगे। इमोशनल होगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात सही है भाई, जो आप बोल रहे हैं ये जगत आंटी भी तो आके बोल सकती हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं आना है, उनको झुकना ही नहीं है, झुकेगा नहीं साला। जब दुनिया इधर से उधर हो जाए, झुकेगा नहीं साला।